श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले में वृद्धि विहार भरता चौक राजम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक चलेगी। यह कथा आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर देखी जा सकती है। आज 16 मई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। क्या करने से पहले भोलेनाथ परेशानी आने से पहले हमें संकेत दे देते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताए हैं। सभी को अपने जीवन में उतराना है और विपरीत स्थितियों में उन्हें अपनाना है, उनका प्रयोग करना है। साथ ही गुरुजी ने पति पत्नी का प्रेम बढ़ाने के लिए, उनका क्लेश दूर करने के लिए काफी सरल उपाय की जानकारी दी और यह बिल्कुल नया उपाय है, इसलिए यह उपाय की जानकारी आप अवश्य प्राप्त कीजिएगा। साथ ही गुरुजी ने किस मंत्र का उच्चारण करने से गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है। साथ ही गुरुजी ने आज भस्म का शिवलिंग कैसे बनाना होता है उसकी जानकारी दी। आज 16 मई गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और कुछ जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने पूरे दिन की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि माननीय विधायक जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है तो वह शिवलिंग का निर्माण स्वयं माता जानकी ने यहाँ पर किया है। माता जानकी ने स्वयं अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया है। सभी को आज बहुत बहुत बधाई की माता जानकी जागर उत्सव भी है। माता जानकी ने, माता सीता ने आज जन्म लिया था तो उनका आज जन्म दिवस भी है। बढ़ते कथा की आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कहा कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ था, जब हमारे सिर पे चोट लगी थी तो छत्तीसगढ़ के वासियों ने भी खूब पूजन किया था महादेव का और खूब सेवा की थी और हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करी थी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देशवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजन किया, अभिषेक किया, अनुष्ठान किया। बढ़ते कथा की आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपके मुख से केवल यह शंकर जी को प्रणाम करना होता है। और अगर आप शिव महापुराण के अनुसार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं या बोलते हैं तो केवल वह शंकर जी को प्रणाम नहीं होता है, बल्कि वह प्रणाम गौरी जी को भी प्रणाम करने का मतलब होता है। यानी कि गौरी शंकर दोनों को प्रणाम करने का मतलब होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आप दोनों को प्रणाम कर रहे होते हैं। श्री का मतलब होता है माता श्री का मतलब होता है शक्ति, श्री का मतलब होता है गौरी और शिवाय का मतलब होता है कर, शिवाय का मतलब होता है शंकर। इसीलिए हम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं। इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जब कोई स्त्री, नारी, कन्या या माँ 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाती है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करती है तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उमाखंड में वर्णन मिलता है कि वह नारी केवल अपना ही कल्याण नहीं करती, वह नारी अपने मायके और अपने ससुराल की 71 पीढ़ियों को तार देती है। मतलब 71 पीढ़ियों को तार देती है, कल्याण कर देती है। बढ़ते कथा की आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कुछ शब्द आपको अपने अंदर भीतर उतार के रख लेना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या नमः शिवाय, भोले 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 या फिर महादेव महादेव महादेव। ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगे कि आप तकलीफ में आ रहे हैं, जीवन में आपकी परेशानी चल रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन शब्दों का उपयोग करते समय आप मंदिर जाएं, तभी आप महादेव जी का नाम बोल सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर जब आप किसी पूजन में बैठे तब आप महादेव जी का नाम जप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है
कि जब आपको जरूरत पड़े तब भोलेनाथ का आपको शिव का नाम का आपको भोलेनाथ के नाम का आपको जप करना है। भोलेनाथ के नाम का आपके मुख से उच्चारण होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। इससे संबंधित अभी गुरुजी ने पूरी जानकारी नहीं दी है, ना ही इससे संबंधित गुरुजी ने कोई उपाय बताए हैं। कल की कथा में गुरुजी इसके आगे की जानकारी देंगे, जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे। कथा की आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमसे कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी पार्थिव शिवलिंग बनाएं, कौन सी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्थिव शिवलिंग के लिए कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, तो आपको भस्म ले लेनी है। आपको भस्म का भी शिवलिंग आप बना सकते हैं। भस्म का शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी गुरुजी ने दी कि आप गाय के गोबर के कंडे को जला करके भस्म तैयार कर सकते हैं और उस भस्म से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते कथा की आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमने आपको पहले भी कहा था, जिसको पता है वह बता देना। आप सिंदूर भरने के लिए किसी भी तरह का सिंदूर का आप इस्तेमाल करें, किसी भी पेंसिल से आप सिंदूर भरें, डंडी से, जिससे भी आप सिंदूर भरते हैं, किसी भी डंडी या पेन का या स्टिक का किसी भी सिंदूर का आप प्रयोग कर सकते हैं। पर आपकी सिंदूर की अलमारी में, यानी कि आप जहां तैयार होते हैं, आपकी जो मेकअप की जो अलमारी होती है, जहां आपके श्रृंगार का सामान रखा होता है, वहां पे एक लकड़ी का सिंदूरा होना जरूरी है। आपकी अलमारी में भी सिंदूरा है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैंने कहा कि जिस पति पत्नी में लड़ाई होती है, कलह होता है, आपसी मनमुटाव रहते हैं, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक लकड़ी का सिंदूरा अपनी श्रृंगार वाली अलमारी में रखना चाहिए। इससे अपने पति का प्यार बना रहता है और घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती है। एक सिंदूरा आप अवश्य अपनी श्रृंगार की अलमारी में रखिए। पढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने यह बिल्कुल नया उपाय बताया है सिंदूरे का। गुरुजी ने यह नई जानकारी दी है कि जहाँ पति पत्नी का झगड़ा होता है, दोनों का एक दूसरे के सामने आना भी मुश्किल हो गया है, तब इतना क्रोध आता है कि दोनों एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने आना नहीं पसंद करते हैं। घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े शुरू रहते हैं। तो पत्नी को एक उपाय करना है। पत्नी को यानी कि स्त्री को एक सिंदूरा लकड़ी का नया खरीदना है और उसको शिवालय ले जाके, जहाँ पे गौरी माता का मंदिर होता है, शिवालय में गौरी परिवार होता है, गौरी संग शंकर जी विराजमान होते हैं, शिव परिवार होता है, तो वहाँ पे गौरी माता को आपको उस सिंदूरे को टच कराना यानी कि छुआना है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर लेना है वह सिंदूरों के, और अपने घर में ला के आपको अपने श्रृंगार वाली अलमारी में अंदर उसमें सिंदूर भर के रख देना है। बस इतना ही आपको करना है। आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, पति पत्नी में क्लेश बंद हो जाएंगे, आपसी मनमुटाव बंद हो जाएगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो यह उपाय बिल्कुल नया है और आपको करना है, यानी कि शिव गौरी माता से आपको जो है लकड़ी का सिंदूरा आपको छोटा खरीद लेना है और उनसे छुआना है। छुआ के उसमें सिंदूर भर के आपको अपनी श्रृंगार की अलमारी में रखना है। सिंदूरे में सिंदूर भर के आपको अपनी श्रृंगार वाली अलमारी में रखना है। भले ही आप उस सिंदूरे से आप सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, अगर थोड़ा सा भी 1-2 बार भी लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो रोज लगाते हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप देखिएगा आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। आप खुद गुरुजी को पत्र लिखकर बताएंगे कि मेरा अब पारिवारिक जीवन अब बिल्कुल सुखमय चल रहा है, पति पत्नी में प्रेम है और आपसे आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। यह बिल्कुल उपाय नया है, आप करके जरूर देखिएगा। हम आपको बता दें यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर सोमवार या शुक्रवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और आपको बस भोलेनाथ के मंदिर में जो शिव परिवार होते हैं, शिव परिवार में जो मूर्ति होती है, गौरी माता की जो मूर्ति होती है, उससे आपको सिंदूरे को टच कराना है। इस उपाय के लिए अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो वह आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इन्हें कहा कि शंकर भगवान की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली कन्या, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला स्त्री, जो शिव मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसे अगर उसके जीवन में कोई परेशानी आने वाली होती है, अगर उसके जीवन में कोई कठिनाई आने वाली होती है, तो 7 दिन पहले ही शंकर भगवान उसको
आहट दे देते हैं। मतलब पहले ही भोलेनाथ उसको कुछ न कुछ संकेत दे देते हैं कि तेरे साथ कुछ न कुछ गलत या अहित होने वाला है, इसलिए तू संभल जा, तू सचेत हो जा। 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर कहा कि जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसे हमारे यहाँ गौरी कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है। कहते हैं 64 योगिनियों का जो बल होता है वह इस लकड़ी के सिंदूरे में होता है। लकड़ी के सिंदूरे में जो सिंदूर रखा होता है तो उसमें उतना बल विद्वान होता है। आप अगर उस सिंदूरे से सिंदूर लेकर, एक विवाहिता नारी अगर उस सिंदूरे में से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरती है और घर से बाहर निकलती है, किसी भी माई के लाल में दम नहीं होती है कि वह तुम पे आंख उठाकर देख सके। में अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो आप कमेंट द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। कथा जरा भी आपको उपयोगी लगी हो तो आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मिलते हैं फिर दूसरी कथा में, कल की दूसरी दिन की कथा में। तब तक के लिए श्री